हम्म, ओके। तो हम आज से 17वां अध्याय चालू कर रहे हैं, जहाँ पे कली को दंड तथा पुरस्कार। तो राजा परीक्षित जब कली को, जब वो दोनों बात कर रहे थे, गाय और बैल मिलकर के दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, जो कि गाय पृथ्वी माता और बैल धर्मराज स्वयं है। आपस में मिलकर के बात कर रहे थे, एक दूसरे की समस्याओं को सुन रहे थे, कंसल्ट कर रहे थे। तो उसी के बीच में अचानक से आकर के कली ने अटैक कर दिया। कली एक राजा के रूप में, विकराल रूप में आकर के उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको मारने के लिए आया। तो उसी समय पे जो है राजा परीक्षित का आगमन होता है, और राजा परीक्षित पर उनको शेप शेप करते हैं, उनको बचाते हैं और कली को पनिश करते हैं। तो हम आज से उस अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानामनाथवत् दंडहस्तं च विसर्वं ददर्शे नृपलाक्षणम्। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा बैल को लट्ठे से पीट रहा है, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। लट्ठे यहाँ पे हिंदी एकदम देहाती शब्द लिख दिया है। आप लोगों ने सुना हो कि नहीं सुना हो। डंडे से मतलब काफी मोटा डंडा लेकर के उसको लट्ठ बोलते हैं हम देसी भाषा में। तो उससे पीट रहा है करके। तो जैसे कि इन गाय और बैल का कोई स्वामी ना हो, तो असहाय अवस्था में उनको मारने का प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये कलयुग है, जो कली का युग है। यहाँ पे कली कली एक पाप पर्सोनिफाइड है, सिन पर्सोनिफाइड है। ये दुनिया में यदि पाप का कोई पुतला देखना है तो वो कली है। ये दुर्योधन को भी इसलिए विदुर ने क्या बोला था, दुर्योधन ने था पाप पर्सोनिफाइड। दुर्योधन पूरा पाप से बना हुआ है। ऐसे नहीं कि उसके अंदर कोई अच्छा, कहीं छोटा सा कोई अच्छा पार्ट होगा करके, या कोई अच्छा पुण्य का पार्ट होगा। ऐसा नहीं है, दुर्योधन पूरा कंप्लीटली पाप पर्सोनिफाइड। उसके अंदर बाहरी का कोई भी एंगल लेंगे, कोई भी छोटा सा बोल लेंगे, पाप ही उसके अंदर भरा है पूरा। पाप पर्सोनिफाइड जो कली है, पाप पर्सोनिफाइड है कि वो पूरा का पूरा पापी है। कली ऐसा नहीं कोई सुधर जाने वाला जीव है, या आज सुधर गया, कल महाराज परीक्षित ने उसको पनिश किया तो सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। कली अनंत काल से ही कली ही है, और अनंत काल तक भी कली ही रहेगा, क्योंकि उसका जाति ही इस प्रकार का है? पाप मतलब पाप पर्सोनिफाइड है, तो उसी को इस प्रकार का, उसको स्वरूप ही वैसा है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे शक्कर का पुतला हमेशा ही मीठा रहेगा, वो शुगर पर्सोनिफाइड है, ऐसा बोल सकते हैं कि स्वीट पर्सोनिफाइड। तो मीठा ही रहेगा, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि शक्कर जो है कड़वा हो जाएगा, या शक्कर तीखा पर्सोनिफाइड हो जाएगा। शक्कर तीखा, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। इस प्रकार से कली है, वो अनंत काल से अनंत काल तक के लिए पापी है। तो क्योंकि कलयुग का जो एक अंश है जब जीवों के अंदर आता है, तो हम लोग फिर उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर क्या है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं, अलग अलग समय पे एक्ट करते हैं। क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग जो है जीव आकर के हमारे शरीर में आश्रय लेते हैं। और वो जिस दशा में एक्टिव होते हैं, क्या काफी सारे देवता भी हमारे शरीर में आश्रय लेते हैं ना, काफी सारे राक्षस दैत्य भी हमारे शरीर में आश्रय लेते हैं। तो जिनको ज्यादा फीड होता है, जिनको ज्यादा भोजन मिलता है, तो वो वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हम उस प्रकार के वातावरण में, उस प्रकार के कार्यों से हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कारण, क्योंकि उस समय उस प्रकार का जीव हमारे बॉडी में डोमिनेंट हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है करने का मतलब। तो हम उस प्रकार के कार्यों से प्रभावित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे
जब देखा महाराज परीक्षित ने कि कली इस तरीके से दोनों को पनिश कर रहा है, दंडित कर रहा है, तो अभी वो कुछ एक्शन लेंगे राजा होने के नाते। रूपा जी लिख रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, वहाँ पे गायों की रक्षा वैश्यों के माध्यम से की जाती है, और गाय और दो बैल होते हैं वो दूध देने के लिए होते हैं स्वाभाविक तरीके से। तो गाय और बैल का जो है लोग दूध निकालते हैं और उनके बदले में उनकी सेवा करते हैं। तो ये कॉपरेशन के लिए भगवान ने संसार बनाया, जीवो जीवस्य जीवनम है। तो हमें भगवान ने दिया है, एक कोटा दिया है, एक नियुक्त कोटा दिया है अपने आहार को लेने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो हमें उसको लेना चाहिए, किसी दूसरे के भोजन पे हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए, या किसी दूसरे के जीवों को मारना नहीं चाहिए अपने भोजन के लिए। पर जो कि कली है, जिसके अंदर कलियुग बैठ गया है, तो वो दूसरे जीवों को मारेंगे करके। ऐसे मैं कल परसों कहीं तो जा रहा था, भोपाल में था, तो भोपाल में एक दुकान के सामने से होके गुजरा, तो एक व्यक्ति ने मुझे पानी पीने को दिया, मैं तो मैं पानी पी लिया करके उसके यहाँ पे। मैं बाद में देखा कि वो व्यक्ति अंडे बेचता है, अपनी दुकान पे अंडे रखे हैं उसने। पानी पी लिया, वो बड़ी सद्भावना से पिला रहा था, और इस्कॉन का थोड़ा फॉलोवर था, तो हमें लगा ठीक ठाक व्यक्ति है, प्यास भी लगी थी, अच्छा दोपहरी का समय था, और कोई धूप था, दिन भर से शायद कुछ खाया भी नहीं था, 2 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे, तो मैं पानी पी लिया करके। तो बाद में उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट किया कि तुम देखो, आज से ऐसा कुछ करो कि आपको काफी सारा, भगवान आपकी काफी हेल्प करेंगी, आपको पैसे तो भगवान कहीं से भी दे सकते हैं, काम करो, आज से इस अंडे को बेचना जो है बंद कर दो करके। उसको ऐसे बोला, तो पता नहीं वो उसके शब्द में क्या आया, वो बोला कि हाँ, बोला कि पहले तो बहाना कुछ किया कि अंडे में कुछ जीव थोड़ी होते हैं, ऐसे कुछ किया, तो हमने उसके बहुत सारे आर्गूमेंट को पहले जब काटा, तो लास्ट में वो इस तथ्य पे आया कह के कि देखो, आप लोग जो गाय, तो गाय भी पालते हो ना, तो गाय का भी तो आखिर तुम मांस ही, मतलब कहने का मतलब ये था कि वो खून ही पीते हो ना, क्योंकि वो भी तो वहीं से आता है, वैसे ही बनता है ना। तो उसको हम वही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यद्यपि हर एक वस्तु हमको एक प्रयुक्त नियुक्त की गई है शास्त्रों के माध्यम से, कि क्या करना और कैसे करना है। तो गाय का दूध भी अपने आप में खून ही है, गाय का खून ही है, पर दूध यद्यपि खून नहीं है, क्योंकि वो हमको प्रेस्क्राइब है शास्त्र के द्वारा। और गाय जब दूध देती है तो अपने खुशी से देती है, वो कोई प्रताड़ित होकर के दूध नहीं देती है। गाय एक स्वाभाविक चाहती है अपने बच्चे को दूध देना, और हम चूंकि उसकी सेवा करते हैं, वो बच्चे के लिए देती है, और हम सेवा करते हैं तो अपने मालिक के लिए भी देती है। तो वो कोई हम उसको छीना झपटी करके उसको कष्ट पहुंचा के दूध नहीं लेते हैं, वो तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो ऐसे दूध देती है, उससे उसको खुशी भी मिलती है। तो फिर वो ऐसे नहीं मान रहा था, तो फिर हमने उसको एक एग्जाम्पल दिया, हमने बोला देखो, तुम अपनी मम्मी का ये दूध पिए ना, वही तुम खून ही पिए, तो क्यों पिए करके। तो वो चुप हो गया एकदम। उसको फिर कोई उत्तर नहीं बचा उसके पास। तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम जाके मम्मी को काटोगे करके, वो लोग दूध पिया तो खून ही पिया, तो मम्मी को काट के खा लोगे क्या, इसका मतलब ये नहीं होता है ना। तो हर एक वस्तु की एक उपयोगिता होती है, कहाँ पे किस तरीके से उस वस्तु को होना है, वो शास्त्र हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यद्यपि हमें जो खाने पीने के लिए वस्तुएं दी है, भगवान ने एक कोटा मनुष्य के लिए प्रदान किया है ना, कि भाई तुमको अनाज खाना है, दूध दूध पीना है, या पानी पीना है, जो भी है, साग सब्जी, उनके ऊपर आश्रित रहना है, तुमको किसी दूसरे जीवों के पास भोजन जाके मांगना नहीं। एक शेर आके आपके पास कहीं बोलता है कि अभी मैं मांस खा खा के थक गया, अभी मुझे थोड़ा रोटी सब्जी चाहिए, है। नंदिता माता जी आया कभी आपके पास? नहीं प्रभु जी। है? और किसी के पास आया क्या शेर रोटी मांगने के लिए? नहीं आया ना। तो जब शेर आपके पास आता नहीं है आपकी रोटी मांगने के लिए, तो आप क्यों जाते हो उसका मांस मांगने के लिए, मांस खाने के लिए? तो कहने का मतलब है कि हर एक जीव को भगवान निर्धारित किए हैं, उसको क्या खाना है, कैसे जीना है, उसकी चिंता तुम मत करो करके, कि हम मछली नहीं खाएंगे तो मछली बढ़ जाएंगी, हम मांस नहीं खाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे। अरे उनको खाने के लिए दूसरे लोग बने हैं, तुमको मनुष्य हो, तुम जानवर नहीं हो, तुमके तुम्हारे लिए शास्त्र है, तुमको जीवन का एक लक्ष्य है, उसको प्रयास करो पकड़ने का,
वो सब भगवान व्यवस्था संसार की भगवान देखने के लिए बैठे हैं। सब संसार की टेंशन तुम्हें पालोगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? हैं? आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर लो सभी लोग। उपस्थितम भवतु, प्राकट्य हो जाओ, फिर हम आगे बढ़े। मृडालधवलं मेहन्तनुबिभ्रतं दीप्यमानं पदैकेन ईदन्तं सुद्रताडितम्। शूद्रताड़ितम, तो उस शूद्र को ताड़ित करने के लिए, उस शूद्र को पनिश करने के लिए वो बैल जो है वृषम मृणाल धवलम, जो बैल था वो धवल था, सफेद था, श्वेत कमल पुष्प जैसा, श्वेत कमल के पुष्प के जैसा था, और उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था, और इतना डरा हुआ था कि एक पैर पर खड़ा था, थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था, तो भयंकर भयभीत था। रूपा जी ने यहाँ पर विशेष करके जो कलयुग है, कलयुग कैसे अलग अलग जो 4 स्तंभ है उनको तोड़ता है, तो जो बैल के 4 पांवों को यहाँ पे 4 उनसे तुलना किया गया है। जो सत्य, शौचम, क्षमा और दया, उनसे तुलना किया गया है कि जो बैल रूपी यहाँ पे धर्म है, जो उसके 4 पैर हैं, तो 4 पैर है सत्य, शौचम, क्षमा और दया। इनमें से 3 पैर तो ऑलरेडी टूट गए हैं, और यहाँ पे बैल एक ही पैर पे केवल खड़ा है, वो एक पैर पे भी खड़ा खड़ा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? थर थरा रहा है, एक पैर पे भी खड़ा है, वो भी थर थरा रहा है, लगा गिरना ही वाला है, मर ही जाएगा। तो 4 तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, एक युग में एक एक पैर ऐसा टूट गया। अभी 3 युगों में 3 पैर टूट गए, एक युग कलयुग में केवल जो सत्य का, सत्य रूपी एक पैर जो बचा था वो भी अभी थर थरा रहा है, वो भी कांप रहा है, वो भी टूटने की हालत में, टूट ही जाएगा। तो कलयुग में विशेष क्या, ये बैल जो है पांव से विहीन हो जाता है, और इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। तो इस तरीके की उस बैल की स्थिति को देखा महाराज पारिचित ने। गाम चा धर्म दुघाम नाम दृश्यम शूद्र पदाहतम व्यवत्सा श्यामा शब्दनाम क्षमा यवस्मिच्छति। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई है। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। यहाँ पे माता पृथ्वी गाय के रूप में है, तो वो गाय भी बहुत परेशान थी, बेचारी आंसू बहा रही थी, दुखी थी, कमजोर थी, ऐसे उसको किसी ने भोजन नहीं कराया हो, किसी ने घास नहीं डाली हो, काफी लंबे समय से बछड़े से रहित थी, तो किसी ने बछड़े को मार दिया हो करके। कली का अगला लक्षण है गाय का दुखी अवस्था, गाय की दुखी अवस्था। गाय दोहने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे, केवल सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के अपने के लिए लोग साधु को 1 गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। वैदिक नियम ये बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से जिससे वह अधिक दूध देती है, किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दुह लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है।
आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए वे अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गाय तथा बैलों को रखें। ओके, तो रहे कि लोग सुखी होना चाहते हैं, सुख के लिए कृत्रिम, और ये बहुत बड़ा अन्याय है कि इतना बड़ा पाप है कि लोग जो है है। और दोनों ही होते हैं, और जो 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 होता है, जो मालिक होता है उसको कृत्रिम विधि से, ऐसी विधि से जाकर के पूरा दूध निकाल करके ले जाता है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो जाके कसाई खाने में भेज देता है। ये गाय की अवस्था है आजकल युग में। जिनके घर पे गाय है भी तो वो ऐसे सोचते हैं। आजकल युग में मतलब पूरा खत्म, धर्म एकदम चौपट हो गया है। इसलिए हर गृहस्थ के घर में कम से कम एक गाय होने चाहिए, इसी तात्पर्य में लिखे ना, एक गाय और एक बैल होना चाहिए। तो एक बैल का क्या करेंगे, तो जी गाय की बात करें तो चलो थोड़ा समझ में भी आता है। हैं? सही बात है ना? आप लोग क्या बोलते हैं? सही बात है ना? लोग गाय की बात करें थोड़ा समझ में, लॉजिक भी समझ में आता है, बैल को रख के क्या करेंगे? वैदिक नियमों को रक्षण करने के लिए, दैट्स ऑल। वैदिक नियमों को पालन करने के लिए, और उससे वैदिक नियम पालन होंगे और गाय की रक्षा होगी, इसलिए ये अच्छा स्टेटमेंट है। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हेलो। हाँ प्रभु। हेलो। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण जी। हाँ ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ा आपसे देर में बात करूंगा। यदि आप फ्री हैं तो क्लास में आ सकते हैं। लिंक लिंक तो वही है, पुरानी वाली। ठीक है। मैं कल परसों एक अच्छा लेक्चर सुन रहा था सुंदर गोपाल प्रभु का, एक अच्छा उन्होंने टॉपिक बताया। तो प्रत्येक गृहस्थ का ये यहाँ पे दो मुझे अच्छा यहाँ पे मिला कि गृहस्थ के घर पे ये दो चीजें होना चाहिए कम से कम, जो भी गृहस्थ बनने जा रहे हैं। मतलब हम अपने स्वार्थ के लिए तो सब कुछ करते हैं ना, स्वार्थ के लिए अपना धंधा खोलते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं कि वो हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, सब कुछ करते हैं, उस स्वार्थ के लिए ये करते हैं। भले ही भक्ति के नाम पे करते हैं, भक्त है, सब कुछ है, पर चूंकि कृष्ण ने संसार करे छाड़ी अनाचार, भक्ति विनोद ठाकुर का जो कथन है कि भाई हम, हमारा सेंटर क्या है, हम किसके न सेंटर किसको चुना है। यदि हम कृष्ण को सेंटर बनाए होंगे तो कृष्ण के हिसाब से सब प्लानिंग करेंगे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए हिसाब से सब प्लानिंग करेंगे।
ये हम सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने आप को सेंटर में रखे होंगे तो अपने हिसाब से सब प्लान करेंगे, है ना, कि जो मेरे लिए कंफर्टेबल है उस हिसाब से। तो वो अच्छे को उदाहरण दे रहे थे प्रभु जी कि लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और उनको एक अच्छी पोजीशन पे ले जा करके उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, बच्चा कुछ उनके लिए करेगा करके, बच्चा उनके लिए कुछ खाना पीना या जो भी उनको सब जा करके देगा करके, तो उनका माता पिता का जी एक एक्सपेक्टेशन रहता है। पर कई बार हम देखते हैं कि जैसे यदि कोई बच्चा है वो जा करके साधु बन गया, भक्त बन गया, तो फिर उनका माता पिता का सारा जो प्लान है वो चौपट हो जाता है, तो थोड़ा तो दुखी हो जाते हैं वो लोग। तो इसके पीछे तो काफी सारा हम बोल वो लेक्चर चलाए तो करते ही है ना, गाय पालते या बिजनेस खोलते सब कुछ करते, एक हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कृष्ण की सेवा के लिए एक अलग से कुछ सेपरेट कुछ करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हम दो हमारे दो, एक उन्होंने एक स्टेट फॉर्मूला दिया, मतलब सब लोग सोचते हैं हम दो हमारे दो, बोले ठीक है आप दो करो, हम दो हमारे दो करो, पर हम दो हमारे तीन करो, तो दो अपने लिए रखो एक कृष्ण के लिए दे दो। मतलब कृष्ण एक को हम पालन कर रहे हैं, एक को पालन पोषण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केवल किसके लिए, आपके लिए केवल, जब भी आप मांगोगे तब आपको दे देंगे। हैं? तो लोग केवल किसके लिए, अपना कैसे भला हो जाए, अपने कैसे कौन करेगा, ये संसार को कौन संभालेगा। यदि केवल हम दो हमारे दो करते रहोगे, आप दोनों को ही अपने घर में रखे रहोगे, तो संसार की देखभाल कौन करेगा भाई, समाज के लिए कौन काम करेगा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ब्रह्मचारी थे कुछ समय पहले, वो बोलते थे दुनिया में हर माता पिता चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बच्चे साधु बने और बच्चे प्रचार करें धर्म का, बच्चे जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान को वितरण करें समाज में, पर हमारा नहीं, बाजू वाले का। है? क्या सुनो, आप लोगों को क्या मत है। प्रभु जी दूसरे का सुनने में अच्छा लगता है, जब अपना जाए तो गाली देना लोग दूसरे को देते हैं। हम्म, सही बात है ना अर्चना माता जी। जी प्रभु जी। बोलो प्रभु हमको ही क्यों पूछ रहे हो ले दे के। टारगेट नहीं है आपके ऊपर, डोंट वरी। ठीक है, पर हम आशा करते हैं कि होना चाहिए ऐसा। नहीं, अपने लिए कम से कम आपके दो बच्चे हैं तो एक अपने लिए रखो, एक कृष्ण के लिए दे दो, हाँ? तीन है तो दो अपने लिए रखो, एक कृष्ण के लिए दे दो, ठीक है। हाँ, दूसरा एक ही है, उसका क्या होगा तो। हैं? एक है तो वो कृष्ण को दे दो, तब भी आप भी कृष्ण के बन जाओगे। कृष्ण आपके बच्चे के रूप में आ जाएंगे, यदि आप एक दोगे तो कृष्ण आपको बहुत सारे रूप में आपके पास आ जाएंगे। कृष्ण आपको अपना माता पिता मान लेंगे, बोले देखो इनको कोई केयर करने वाला नहीं है ना, आई हैव टू केयर देम, आई हैव टू नो टेक केयर देम। अभी आप बताओ किससे आप किससे अपना केयर कराना चाहते हो, अपने बच्चे से या कृष्ण से। हम्म, बोलो थोड़ी लेने के चक्कर में हो क्या, बंद करो। ठंडा, मैं आज सोच भी रहा था, मैं सुबह सोच रहा था जब करते समय, पता नहीं मेरे मन में एक कैसे थॉट आ रहा था करके, तो बोला कि हमारे ग्रस्त भक्तों से कम जो संपर्क में उनसे आशा करना चाहिए कि भाई
जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको इस प्रकार का कुछ रेजोल्यूशन निकालना कि आपका जो इच्छा है आप उसको पूर्ण करो। आपका जो एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, जो भी आपका वो प्लान है वो करो, पर एक बच्चा अच्छे पूर्ण भक्ति योग में आकर के अच्छा साधना करके अच्छा सब कुछ करके और इसी माइंड के साथ उनको जन्म दो करके कि जाए करके मैं पूर्ण रूप से मैं इसका पालन कर रहा हूँ या पूर्ण रूप से इसका पालन कर रही हूँ, पूरा मैं इसको दूंगा, पूरा अपना ऑल एफर्ट दूंगा इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में रेज करने के लिए और सब उसको सुविधा दूंगा, पर विदाउट अपने पर्सनल किसी मोटिवेशन के। आगे जाकर के यदि वो उसका इंक्लिनेशन गया और यदि भगवान की इच्छा हुई तो मैं तुरंत उनको देने के लिए रेडी रहूंगा करके। ऐसा होना चाहिए तो अच्छा होगा, काफी ब्रह्मचारी बढ़ जाएंगे, काफी साथ भक्त लोग हो जाएंगे तो प्रचार अच्छी तरह से फैलेगा। उसके क्लास क्लास करने के लिए तो कंपल्सन कर दीजिए, कोई क्लास नहीं है। क्या? अगर ये रूल कंपल्सन कर दीजिए कि सबको अपना एक बच्चा देना है भक्त बनने के लिए, कल से क्लास में कोई नहीं आने वाला है। इसलिए तो बोल रहा हूँ अगली जनरेशन के लिए। पता है। ठीक है चलो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, करते रहो गधे की तरह पालन। बाद में गधा लात मारेगा तो अकल ठिकाने लगेगी। प्रभु जी, इस युग में कोई देना नहीं सिखा है, लेना सिखा है सब लोग। ले लो, बार बार के रखो, कितना लोगे, बाद में तो निकलेगा ही वो सब। दोगे तो नहीं लोग कृष्ण को तो कृष्ण हाँ? देना जानते हैं, कोई देना नहीं चाहता है। रखो ले ले करके गधे। एनीवे, एक देखो, ये तो एक इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सिंसियरिटी। इफ यू आर मोस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इफ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, यदि आप कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर है और आप अपना जीवन जी रहे हैं कृष्ण के लिए, जी रहे हैं गुरु की सेवा के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करके भगवान से स्पेशल मांगे। भक्ति विनोद ठाकुर का प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कम से कम। उनके 10 पुत्र थे, फिर भी वो एक ऐसा पुत्र मांग रहे, भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र कम से कम दीजिए जो जाकर के चेतन महाप्रभु के मूवमेंट को आगे फैलाए, जो जाकर के इस कार्य में स्पेशल लगे। और तब भगवान ने उनको दिया भी बच्चा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये उन्होंने मिशन को इतना आगे ले गए करके। तो आप यदि सिंसियर अटेम्प्ट करके प्रयास करेंगे तो कृष्ण करेंगे भी, ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं देंगे करके। और आपके बच्चे भी जेन्युइनली कृष्ण कॉन्शियसनेस होंगे, जेन्युइनली वो भक्ति को अडॉप्ट करेंगे, जेन्युइनली सब करेंगे। और चूंकि हम अपनी वासना की और अपनी भोग की इच्छा से ही बच्चे पैदा किए हैं ना, अपने ही अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किए हैं, तो स्वाभाविक है, प्रभुपाद जी वो लिखते हैं ना, पुत्र एंड मूत्र दो होते हैं। एक होता है पुत्र, जो माता पिता की सद्भावना है, माता पिता सही इंटेंशन के साथ जाकर के बच्चे पैदा करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, तो उनके पुत्र जाकर के भक्त बनते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए, माता पिता की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। दूसरे होते हैं मूत्र। मूत्र मतलब माता पिता अनायास संपर्क में आते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो क्या है, उनका कोई बैक प्लानिंग नहीं था, जस्ट केवल जन्म दे दिया तो बच्चा मूत्र की भांति बह जाता है और बाद में जाके माता पिता के ऊपर मूतता है। उन्हीं को गाली देता, शराब पी के आता है। तो ना यू डिसाइड, या तो आप एक पुत्र पैदा करिए, उसको पहले सही चेतना के साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रेज करने के लिए, या तो हो सकता वो आपकी भी सेवा करेगा इतना संभव है, पर समाज सेवा की, भगवान की सेवा के लिए वो जाकर के समाज को सेवा करेंगे कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो अब देखोगे, जो ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, वो अपना पूरा लाइफ डेडिकेट किया, किसके लिए किया? समाज की सेवा के लिए ना, भक्तों भगवान की सेवा के लिए ना। वो हमें कर रहे हैं एक अच्छे हरे
से प्रभु जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। के बारे में मेरा बच्चे को कैसे लगे। हरे कृष्णा, हमें ऑडिबल? जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अब कोरोना काल में देखोगे तो कितने सारे लोग थे जो अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एकदम चिंता कर रहे हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड। पर भक्त लोग थे उस समय, इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी थे या इस्कॉन के जो भक्त थे, अपने जीवन को न्यौछावर करके, अपने जीवन को वो करके किसके बारे में सोच रहे थे? समाज के बारे में सोच रहे थे कि कैसे जाकर के समाज को हम रक्षा कर पाए, कैसे जाकर के उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे पाए, कैसे जाकर के उनको भक्ति में दे लग पाए, कैसे जाकर के उनको प्रसाद दे पाए। फूड फॉर लाइफ कर रहे थे भक्त लोग, कितना प्रसाद बांटा पूरे कोरोना काल के अंदर। तो जहाँ पे भक्त लोग वो बोल रहे थे प्रभु जी की, कैसे हमारे प्रभु जी के पास फोन आ रहा था, घर वालों का फोन आ रहा था, बेटा आकर के हमको भी एक प्लेट दे करके आओ। तो घर पे अपने प्लेट देने में जा पाया, वो अपने समाज के उसमें लगा रहा। क्योंकि देखिए एक विचार यही है, जब आप कृष्ण को अपना पिता मान लेते हो तो पूरा जगत आपका समाज बन जाता है। तो क्योंकि समाज में लोग ऐसे हैं कि वो केवल अपना सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि उन्होंने सेंटर में अपने आप को रखा है, केवल उनकी दृष्टि इतनी छोटी सी है, वो उसी के अंदर पूरा संसार देखते हैं, इसी के अंदर उनकी पत्नी, बच्चे बच्चे, माता पिता सब दिख गया तो उनको लगता है पूरा संसार यही है। पर भक्त है उसका विजन बड़ा है, उसकी दृष्टि बहुत बड़ी है, विशाल दृष्टि है। वो चूंकि कृष्ण को जानता है, कृष्ण विशाल है, तो उसकी दृष्टि पूरा विश्वव्यापी दृष्टि हो जाती है। तो अपने बारे में केवल विचार नहीं करता, वो पूरे समाज कल्याण के लिए विचार करता है, पूरे जगत के बारे में विचार करता है। तो पूरे जगत के दुख को वो अपना दुख मानता है और जगत के सुख को अपना सुख मानता है। पर हमारी चेतना क्या है? अपना सुख अपना दुख। अपना दुख आता है तब तो किसी के पास रोने जाते हैं, हमारा दुख दूर करो। अपना सुख आता है तो किसी के पास बांटना नहीं चाहते। प्रभु जी एक अच्छा उदाहरण दिए, बोले कि हम लोग क्यों लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, हम लोग क्यों जी इस तरीके का जो भोग विलास का जीवन जी रहे हैं। एक्चुअली इसका हम लोगों को पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वो हमारा खाना पीना और हमारा एक अपना जितनी आवश्यकता है बॉडी की उतना हमें लेना चाहिए, है जो ईशोपनिषद का प्रिंसिपल है, ईशावास्यमिदं सर्वम। उसके अलावा हम जितना भी खा रहे हैं ना, जितना भी फेंक रहे हैं, जितना भी मिसयूज कर रहे हैं, जितना भी ओवर कंफर्ट जी रहे हैं, वो हम दूसरों के सुख के ऊपर हम जी रहे हैं। तो वो दूसरों का एक्चुअली था, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो एकदम ऐसे लोग हैं जिनको कभी खाने को मिल नहीं रहा है, जिनको कपड़े मिल नहीं रहे हैं, जिनको एक प्रकार की सुविधा एक समस्या के लिए मिल नहीं रही है, और यदि हम उसमें जाकर के ओवर एंजॉय करते हैं, उसमें अपना लग्जरियस लाइफ जीते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कंफर्ट और एंजॉय करते हैं, तो वो हम किसी दूसरे के जीवन के ऊपर हम जी रहे हैं। वास्तव में वो हमारा नहीं था, वो तो भगवान ने बनाया था एक आवश्यक प्राणियों के लिए, जो जिनकी आवश्यकता है, पर उनसे चुरा करके हम उसको जी रहे हैं, उसे चुरा करके हम उसको भोग कर रहे हैं। अब बोलोगे क्यों, हम तो भाई अपना मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे प्रभु जी तो डॉक्टर है ना, हमारे प्रभु जी तो इंजीनियर है, इसलिए पैसे कमा के ला रहे हैं ना, उसमें दूसरों का क्या हुआ करके, दूसरों का क्यों हुआ, पर वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए कि देखिए आपको जो आपको लग रहा है कि आप कमा के ला रहे हो, पर आपका जो शरीर है वो किसका है? किसने दिया? आप अपने शरीर को बना सकते हो क्या? या आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो किसका है? आपका प्रॉपर्टी है क्या? किसने बनाया? आप इस शरीर को बना सकते हो क्या? आप इस मस्तिष्क को बना सकते हो क्या? आप इस बुद्धि को बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो किसने दिया आपको जी? भगवान ने दिया ना भाई। तो किसका प्रॉपर्टी हुआ है? भगवान का प्रॉपर्टी हुआ ना। भगवान का प्रॉपर्टी आप स्वयं है। जब भगवान की कोई वस्तु भगवान ने अपने लाभ के लिए बनाई थी, अपने कोई काम के लिए बनाई थी, आप उसका उपयोग भगवान की सेवा में ना करके अपनी सेवा के लिए कर रहे हो,
तो क्या हुआ, चोरी हुआ ना, चोरी हुआ ना। तो भगवान ने बनाया था भाई ये कि आप एक विशेष बुद्धि आपको दिया था कि किसी विशेष पर्पज के लिए, और आप पर्पज भूल गए हैं और फैसिलिटी भोग कर रहे हैं। तो हम वास्तव में यदि अपनी आवश्यकता से अधिक यदि ऐसा कुछ जीते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो सही नहीं है। भक्तों के लिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार मतलब आध्यात्मिक चिंतन, ब्रह्म, ब्रह्म में रमन करना, अध्यात्म में रमन करना, कृष्ण भक्ति में रमन करना हमारा जीवन है भाई। हमारा जीवन कैसे संसार का सुख भोग कर रहे हैं, कैसे संसार में पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे संसार का अच्छा लग्जरियस हो जाए, वो हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है जितना कि हम कष्ट में स्थिति में रख करके अपने आप को तपस्या करें, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा के रखें, टाइट करके रखें, वो हमारा जीवन है। तो हमारा संपत्ति वो है। राइट, किसी को कुछ बोलना है इस संबंध के ऊपर क्या? आप लोग तो आजकल वीडियो ऑन नहीं करते हैं, क्या हो गया आप लोगों को? मैं तो कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। क्या हुआ प्रभु जी? वीडियो ऑन रखो अपने और माइक को म्यूट करके रखो। अच्छा प्रभु जी। सभी लोग, मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं तो हमारे मर जाने के बाद तो फिर वैसे भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि भागवत के इन सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए, इनके आधार पर जीवन जीना चाहिए, भागवत हमारा जीवन होना चाहिए। अप्रक्षरथमारूढ़ा कार्तः सह परिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ जाएगा ना? हम लग रहा है आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा हमें यदि आप लोगों के ऊपर, तो फिर आप लोगों को हराम हो जाएगा जीना है। आप लोग सुन रहे हैं मुझे कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं? सुन रहे नहीं हैं प्रभु प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा चिंतन नहीं करना चाहिए क्या? सुन रहे हैं प्रभु जी। मैं टेलिंग समथिंग, इधर उधर मैं आए कुछ दीदी। बोल रहा हूँ क्या? है? सुनने का मतलब क्या होता है? जस्ट फॉलो, जैसे सुना तो वो उसको फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए, डोंट नेग्लेक्ट। जब कोई वस्तु एक आध बार बोली जाए तो ठीक है, चलो कोई कंसिडरेशन है, हम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए क्लास कर रहा हूँ ना। आप लोगों को यदि नहीं आवश्यकता है तो फिर नहीं करने की आवश्यकता है कोई। मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन करके बैठो अपने और प्रॉपरली बैठो, तो पता चले कि